तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। आज से आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 स्टार्ट हो गए हैं। 10th का आज हिंदी का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है और उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब ऐसा होता है ना कि जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट एग्जाम का आया है, आगे के आपके जो एग्जाम होंगे उसमें भी सेम स्टैंडर्ड आने के चांसेस होते हैं। और वैसे भी आप सभी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा आया था, ईज़ी आया था, काफ़ी बढ़िया एग्जाम आपने करा है। तो बधाई हो आप सभी को, आगे के भी एग्जाम आपके ऐसे ही बढ़िया तरीके से जाने चाहिए। अब देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम वेटेज कहाँ से आया था और सबसे मेन पॉइंट प्रैक्टिस सेट पेपर आपके जो आए थे ए बी सी डी उनमें से कितना क्वेश्चन पेपर आपका फंसा। और एक चीज और, जो यूट्यूब वीडियोस में आपको रात को पेपर दिखाया जा रहा था कि यही पेपर पढ़ के जाइए 100% यही पेपर आपका सुबह आएगा, तो उनमें से कितना पेपर आया है, क्या वाकई उनका पेपर सही होता है या फिर नहीं होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए वेटेज की अगर बात करें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपके बुक के बाहर से आया हो, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आए थे वो मैक्सिमम परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन के ही थे। जो ग्रामर के क्वेश्चन आए थे वो भी आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन के पीछे दिए हुए थे, अगर आप पढ़ के गए होगे तो आपसे आराम से बन गया होगा। बाकी आप कितना स्कोर कर सकते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर की, क्योंकि इस टाइम पर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे 60 to 70% पेपर आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट पेपर से पूछा गया है। अगर आपने चारों सेट कर रखे थे ए बी सी डी तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस सेट पेपर्स में से कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे के पेपर्स में भी चांसेस हैं कि प्रैक्टिस सेट पेपर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस बार आए हैं। और एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो हर बार काफी खराब होता है, तो एक ये भी कारण हो सकता है प्रैक्टिस सेट पेपर देने का। अब देखिए बात करते हैं कि यूट्यूब वीडियोस में आपको जो पेपर दिखाया जा रहा था या टेलीग्राम पर आपको जो पेपर बांटे जा रहे थे कुछ पैसों में, उसमें से कितना फंसा है, क्या वही पेपर आया है सेम टू सेम। तो मैं आपको यहाँ पर साफ बता दूं, जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं आप उनको अब देखिए। पेपर तो आप दे ही चुके हो, पेपर आपके पास में है, आपका पेपर और उनका पेपर मैच करके देखो, कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। और कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जो कि पेपर मैच ना होने के बाद भी आगे वीडियोस बना रहे हैं कि जैसा मैंने कहा था वही हुआ, जो पेपर आपको दिखाया था वही आया, जबकि कहीं से कहीं तक आपका वो पेपर नहीं आया था। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहें तो खुद भी मैच कर सकते हैं। अब तो आपके पास पेपर आ गया है, आप देख सकते हैं कि कितना सही पेपर वो आपको दिखाते हैं। और इन वीडियोस पर आप व्यूज देखोगे 30,000 35,000 50,000 तक के भी व्यूज गए हैं, जबकि वो पेपर आए ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे वो वीडियोस देख रहे हैं उस टाइप्स की। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उन वीडियोस पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपके पास कहीं से पेपर आता है या फिर वो जो भी दिखा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि रात को हमारे पास ये पेपर आया था, इसमें से इतने क्वेश्चन सुबह पेपर में आ गए। तो मैं आपको बताऊं, वो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो उनके चांसेस होते हैं कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएं, जबकि एज इट इज सेम टू सेम पेपर ना कभी आया है ना ही कभी आएगा। तो इन वीडियो से थोड़ा सा बच के रहिएगा, पैसे वगैरह मत दीजिएगा। फ्री में अगर कोई दे रहा है तो आप कर सकते हैं, बाकी इन चीज़ों पे आपको पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात कर सकते हैं।